जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सब लोग? लाइट चली गई तो गर्मी तो लग नहीं रही होगी तुम लोगों को? बिल्कुल नहीं लग रही होगी। अच्छा, ठंड पड़ रही है। लेकिन लेकिन एक चीज मतलब दिखाई दे रही होगी तुम्हें, संसाधनों का अभाव है जो हमेशा से एक मुद्दा रहा है। बोला देखो गर्मी में पढ़ा रहे हो, एक तो लाइट चली गई तो कम से कम भगाई दो, और बोला हद से तब हद तो तब हो रही है, वीडियो और बना रहे हो अंधेरे में। तो कोई दिक्कत नहीं है, संसाधनों का अभाव है कुछ दिन के लिए, कुछ दिन का मामला है ना। बस उसके बाद मतलब तुम जॉब वॉब ले लो बढ़िया बढ़िया से, है ना। इनकी पोस्टिंग वोस्टिंग हो जाए, जिनके मतलब पेपर वेपर निकल गए तो फिर इनसे ही बोल देना तुम कि बढ़िया 2-4 इन्वेटर लगवा दो, हैं? और इसमें हैं? और डिजिटल बोर्ड वोर्ड की व्यवस्था कर दो, हैं? तो लेकिन वो सब छोड़ो, कल से ये जो स्टार्ट किया मतलब गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ कंपटीशन, तो कल का जो कंपटीशन था भाई मेरे अनुसार तो मतलब शानदार था, और मैं मानता हूँ कि सब लोगों को अच्छा ही लगा होगा। और सबसे मेन चीज़ आप लोग बताओ मुझे कि कितना बेनिफिट हुआ उससे? बेनिफिट हुआ, सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ होगा कि तुम घर पे पढ़ रहे होगे उसके चक्कर में, क्योंकि जो हार का डर होता है ना लोगों में, एक अलग टाइप का डर है। किसी भी हालत में कोई हारना नहीं चाहता, सब जीतने की मतलब फिराक में बैठे होते हैं। तो कल लड़कियों की हार हो गई थी, तो आज लड़कियों का पता नहीं है क्या करके आई होंगी, देखते हैं मतलब जीतने की कुछ उम्मीद है कि नहीं है। ओवरऑल हार हुई थी, बाकी मतलब 3 राउंड हुए थे, 3 राउंड में से मतलब पहले लड़के जीते, फिर लड़कियां जीती, और लास्ट में फाइनली मतलब कौन जीत गए? लड़के जीत गए। तो ओवरऑल लड़के, लेकिन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कल पूनम यादव का रहा था, मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर दिए थे। तो इसमें मामला है कि शानदार, सबसे स्पीड में और सबसे पहले, या फिर ये वाली बात बोलें कि सबसे ज़्यादा आंसर जो देगा तो उसको एक अलग मामला है, चाहे वो मतलब टीम किसी की भी जीते, लेकिन उसका नाम डाला जाएगा ज़रूर। आ गया समझ में? तो आप लोग स्टार्ट करो फिर। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मिताक्षर जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? हाँ, विज्ञानेश्वर इसके। अभी मेरा क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक नहीं बता। नेपाल। ठीक है, फिर पूछो प्रश्न। मतलब जब वो नहीं दे पा रहे हैं तब तुम्हें आंसर देने का अधिकार है, जब वो नहीं दे पा रहे हैं। ज्ञान इसका क्वेश्चन है, कर्म भूमि पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद इसके लेखक हैं। कोई क्वेश्चन? रामकृष्ण परमहंस से संबंधित स्थान का नाम क्या है? तेज बोलना पड़ेगा, क्या हो गया उसमें ऐसे कैसे बोल रहे हो? रामकृष्ण परमहंस से संबंधित स्थान का नाम क्या है? रामकृष्ण परमहंस से संबंधित चंद्रभान यादव का आंसर है बेलूर मठ। चंद्रपाल। कितनी नावों में कितनी बार किसकी पुस्तक है? भावना का आंसर है अज्ञे। नेपोलियन कौन से स्थान से है? भावना का प्रश्न है। क्या नाम है? रूप सिंह का आंसर है कॉर्सिका, सही आंसर है बिल्कुल। क्वेश्चन कोई पूछ रहा है? कलर्ड की पुस्तक का क्या नाम है?
सुमन का आंसर है राजतरंगिणी। इंडियन फिलोसफी के लेखक कौन है? मोनू का आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी पुस्तक है? ट्रेन टू पाकिस्तान। किसका आंसर है? भावना का आंसर है खुशवंत सिंह। पहले तो उधर से। तलवंडी किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? सुमन का क्वेश्चन। दीपक का आंसर है गुरु नानक। दीपक का आंसर है, वो क्वेश्चन है सेमन सेमरसस किसकी पुस्तक है? सेमरसस किसकी पुस्तक है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर है मुल्क राज आनंद। इनमें से पांचों में से कोई भी आंसर मतलब बोल देता है तो गलत मान लो, कैप्टन ही है। आनंद भवन किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? दीपक का आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। काउंट करते रहना अपने आंसरों को कि मैंने कितने आंसर दिए हैं, सब अपने अपने, ठीक है। भारतीय मैकियावेली किसका उपनाम है? भारतीय मैकियावेली किसका उपनाम है? भावना का आंसर है चाणक्य। इसका सुमन का आंसर है कि किसान दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? चंदू का आंसर है चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। क्वेश्चन, एक स्थान में पवनार, उसका संबंध किस व्यक्ति से है? विनोबा भावे है उसका आंसर। गलत आंसर चंद्रकांता किसकी कृति है? किसका आंसर है? राम कुमार का सही है। चंद्रकांता राम कुमार का सही आंसर है। देवकी नंदन पुत्र देवकी नंदन खत्रे। क्वेश्चन राम कुमार। यामा पुस्तक के लेखक द मेड ऑफ लॉरेंस किस व्यक्ति का उपनाम है? द मेड ऑफ लॉरेंस किस व्यक्ति का उपनाम है? दीपक का आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट। गलत हो गया, वो तो मोनू ने आंसर दे दिया, उसका गलत हो गया। आंसर जॉन ऑफ आर्क। बराबर हो गए। मेड ऑफ ऑलियंस है सर, वो मेड ऑफ ऑलियंस है सर। ऑलियंस गंते देख ले अते गंते जीरो तभी तो हम कह रहे हैं, मुझे पता है जॉन ऑफ आर्क सर। गंते और का कौन है का सर जामे तो नहीं सर, जामे तो मैं नहीं बता, जाम बोना पार्ट है, ठीक है तुम बता मैंने
सर वहाँ अब दूसरे क्वेश्चन पूछे सर, क्वेश्चन। बोनापार्ट होता है बताओ सर गंदे है क्या ज्ञान कौन इस सा क्या है सर इन्हें पे कौन सा क्या है अच्छा। कौन सा बता दो पांच है ये पाँच है इसको guys। एक बार माफ कर रहे हैं। ज्ञान इसका क्वेश्चन है, बियॉन्ड दी लाइंस किसकी पुस्तक है? माइक तो पकड़ लिया। टाइम अप गलत हो गया। ज्ञानेश आंसर कुलदीप नायर ज्ञानेश का आंसर है। जजमेंट किसकी कृति है? जजमेंट दीप यार सुन बोल जल्दी दूसरा प्रश्न। ये कहते ये को तो बन जाएंगे तो प्रश्न जल्दी, नहीं तो 2 माइनस और हो जाएंगे। जल्दी पूछो चरित्र 3 किसकी पुस्तक है? पिंकी का आंसर है शरद चट्टोपाध्याय। पिंकी का था। वाटरलू किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? चंदू का आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन चंदू। हरियाणा हरकेन किसका उपनाम है? कोई आंसर किसका है तेरा? भावना का आंसर है कपिल देव। आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? दीपक का आंसर आओ नौकर में गंदा नहीं वो सही है। सही है, दीपक का आंसर है टी प्रकाशन। गलत करवा दो सही है, मेरे भाई का क्वेश्चन पूछ ले। तुम पूछो क्वेश्चन दोबारा बनाया 49 डेज किसकी वो कृति? भावना का आंसर है अमृता प्रीतम। कुंडग्राम किस मैं पूछ रहा हूँ द कोर्ट ऑफ डांसर किसकी कृति है? कोर्ट ऑफ डांसर इसका आंसर है रविन्द्रनाथ ठाकुर। हमारा ये भी तो क्वेश्चन कौन पूछे? पीछे वाले पूछो कोई। अरे बोलेंगे तो बोला जल्दी। जल्दी पूछ तू भाई। और को सर पूछ रहा हूँ। पूछो जल्दी। किससे संबंधित स्थान है? पांडुचेरी है एक स्थान, उसका संबंध किस व्यक्ति से है? अश्वघोष। भावना दीदी के आंसर है अश्वघोष। चंदू का आंसर है अरविंद घोष। सुमन का क्वेश्चन है त्रिमूर्ति भवन किससे संबंधित है? चंदू का आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न जल्दी पीछे से। ज्ञानेश का प्रश्न है नेचर क्योर किसकी पुस्तक है? पीछे वाला चिल्ला के आंसर बताओ तभी मतलब होगा, नहीं तो ये अपने मन से दे रहे हैं। आ रहा है किसी को? टाइम अप। ज्ञानेश का आंसर है मोरारजी देसाई। प्रश्न जल्दी। क्वेश्चन बाल केसरी अब बोल दो। तेरा क्वेश्चन। भावना का क्वेश्चन है पोस्ट ऑफिस किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर। दीपक का आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। सही है। दीपक का क्वेश्चन है बंगबंधु उपनाम से किसे जाना जाता है? आंसर आ रहा है किसी को? शेख मुजीबुर रहमान। सुमन का आंसर है शेख मुजीबुर रहमान। क्वेश्चन इसने सब नहीं दिया। क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन हाँ। तो फर्स्ट राउंड में हार गए ये लोग।
तरीके से ताली बजाओ तो लड़के। अब जो सेकंड राउंड है ना, सेकंड राउंड के लिए मतलब तुम अपने लोगों में से मतलब चूज कर लो 5 लोग, वही प्रश्न पूछेंगे, उनको आगे पहुंचा कोई नहीं, वही देंगे आंसर। अपने लोगों में से जाने चाहिए। लाइन डिवाइन किसकी मतलब पुस्तक है? लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? मुल्क मुल्क राज आनंद। गलत, बजाओ ताली। शिव आंसर ही दे रहे हो, शिवानंद। मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्यों डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? ध्यान से दिया कि नहीं दिया वहाँ का है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर 10 दिसंबर 10 दिसंबर। कुमार वंशम रघुवंशम किसकी पुस्तक है? कुमार वंशम रघुवंशम किसकी पुस्तक है? रचयिता और रघुवंशम। कुमार नहीं है। कालिदास कालिदास की कालिदास की है। कालिदास। न्याय नायक किस व्यक्ति को जाना जाता है? न्याय नायक नाम से किसी व्यक्ति को जाना जाता है? न्याय नायक किस व्यक्ति? सही है, ऐसे ही है प्रश्न हो। मैं दूसरा प्रश्न, चाय दिवस कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर। मैंने सुनो ही नहीं। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश पोएट्री के फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के जनक। अरे वो इंग्लिश में ही लिखा है जल्दी आंसर दो। जल्दी। सही नहीं हिंदी में तुम बता दी सकते हो। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। अरे उस बुक में ऐसे ही है। नहीं आ रहा टाइम आपको। आंसर मतलब ऐसे ही है तो तू कजू तो बताया ले। ज्यादा उल्टा सीधा दे दे। एक नाम ले ले, इसको बोल एक का आंसर। रामानंद रामानंद रामानंद। इसका आंसर है, आंसर बोलिए सर। मैं इसका आंसर है जॉयफ्री चौसर। ओके तो तीन हो गए ना, 5 के 5 हो गए प्रश्न। मन तो पूछ ही ना सर, तुम्हारे कितने रहे? ये करा होगा क्या? बंगाल केसरी उपनाम से कौन जाना जाता है? बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। अरे सही है। मैसेडोनिया किस राजा के संबंधित स्थान है? मैसेडोनिया किस राजा के संबंधित स्थान है? मैसेडोनिया किस राजा का संबंधित स्थान है? जिस प्रकार विराट कोहली को चीकू उपनाम से जाना जाता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति हैं जिन्हें उनको विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है। उनकी एक पुस्तक का नाम बताइए। थोड़ा सा टाइम। गीतांजलि। अग्निमेड़ा। अग्निमेड़ा। विजय तेंदुलकर की एक पुस्तक का नाम बताइए।
साकार 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 साकारम सर वो बोलने में थोड़ा हो रहा है। साखाराम ऐसे ये कुछ पता उसने बोल दिया साखाराम इतने से तो हो जाता है। वो पता है ऑप्शन से लग जाएगा। सखाराम बाइंडर। तो कहीं से भी पूछ सकते हैं। IBM का पूर्ण रूप क्या है? IBM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नहीं सर, मैं दोबारा बता रही हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। दूसरा पूछ लो। ऐसी कौन सी विटामिन है जो केवल पेड़ पौधे से ही प्राप्त की जाती है? विटामिन ए। विटामिन सी। एक और क्वेश्चन पूछो। मेरा क्वेश्चन पहला ये है कि एक तो द डार्क रूम पुस्तक के लेखक कौन है? कियारा नारायणम। और दूसरा क्वेश्चन है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन किसकी पुस्तक है? नीरज चंद चौधरी। हार्मोज जल संधि है, वो किन दो को जोड़ती है, किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? कोई बात नहीं, मतलब किन दो महासागरों को जोड़ती है, किन दो महासागर किन दो महासागरों को जोड़ती है, बोल तो रही है। कोई बात नहीं। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच कौन सी जल संधि है? बेबल मंडल। हार्मोज जल संधि। लक्षद्वीप पे एक भाषा बोली जाती है मलयालम, लेकिन उसका एकमात्र ऐसा जो अपवाद द्वीप है जिस पे दूसरे देश की भाषा बोली जाती है, वो कौन सा द्वीप है? पता नहीं। मिनिकॉय द्वीप है, उस पर मालदीव की भाषा बोली जाती है। भारत का जो पूर्वी बिंदु है और पश्चिमी बिंदु है, वो बिंदु कौन कौन से हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है? पूर्वी बिंदु है वो है इंदिरा कोयल है, और पूर्वी है वो है केवतू। आता नहीं है। पूर्वी बिंदु है कुवैतू और पश्चिमी बिंदु है सरकरी, दोनों के बीच की दूरी है 2933 किलोमीटर। दक्षिण अमेरिका का सबसे निचला स्थान कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का मृत घाटी। गलत आंसर है, बाल्दीज प्रायद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की माउंट कुक। इसका आंसर है कोस्को। माउंट कोस्को। सर मैंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बता दी पूरी। महाद्वीप की बताई। पापू वो उधर चलिए, पापू नहीं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप समझा सर मैंने, इसीलिए मुझे पता था। कोई दिक्कत ना, तो साधन दीजिए रहेगा। नेचुरल हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? नेचुरल हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी। जो UNSC है उसके जो अस्थायी सदस्य हैं, क्या भारत उनमें शामिल है या नहीं है? और इसका जो मतलब चुनाव करता है वो कौन करता है? और इसका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? सर क्या क्या कमी है सर क्वेश्चन में?
क्वेश्चन में कमी कमी मेन से और का कमी वन लाइनर कमी खाना ना ने कमी तो मेन से पूरे दो घुमा के चले देंगे दे ठीक है, उसका चुनाव कौन करता है ये बताओ। कौन चुनता है जो अस्थायी सदस्य होंगे उनको कौन चुनता है? क्वेश्चन यूएनएससी। राष्ट्रपति। आंसर बोला है गलत है। और तू तो माने मत जवाब दी महासभा, जनरल असेंबली। विश्व की सबसे बड़ा मंदिर है अंकुर वाट का मंदिर, वो कौन से देश में स्थित है? मारूंगा सर कछु तो बाप दे तो देश के नाम तो पता एक तो लगाया जाए, कोई भी देश का नाम बोल दे। कंबोडिया। बाबू के नाम से किसे जानते हैं? बाबू बाबू रुक यार एक सेकंड, बाबूजी रुक जाओ तो एक सेकंड यार। टेंशन मत आराम से। अरे सर कन्फ्यूज हो जाना था इनकी वजह से। बाबूजी 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 जगजीवन जगजीवन जगजीवन। सही है, सही है। सर मैंने नहीं बोला सही है, मैं ये बोल रही थी, मैं बोल रही थी मैं सही है, मैंने तो बोला नहीं था गलत है। सर मैंने बोला नहीं था गलत। G7 में पहले 7 सदस्य थे, जो 8वां सदस्य रूस बना था, वो कब बना था? 2014 में 2014। गलत आंसर है, 2014 में तो हटाया गया था, 1997 में जोड़ा गया था। मर्रे डार्लिंग नदी किस महाद्वीप से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। वो सर ने बताया क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का परिसीमन किया गया था, किस समिति के सिफारिश पे किया गया था? रंजन देसाई। नॉर्थ अमेरिका का सबसे नीचा स्थान कौन सा है? वो है सर पनामा नहर। क्या नॉर्थ अमेरिका का सबसे नीचे स्थान? डेथ वैली। कितने पॉइंट से जीत हुई है तुम्हारी? 12। तो गर्ल्स टीम पता नहीं है कमजोर पड़ गई है। देखना इनकी शक्ल देखो एक एक से। ये है पूनम यादव, इधर देख, वहाँ कहाँ देख रही है, इधर देख। ये है नीतू धाकड़, ये आशा धाकड़ गर्ल्स कैप्टन, ये साधना परमार, ये पिंकी धाकड़। तो ये टॉपर हैं, और टॉपर पता नहीं मतलब क्या हो गया है इनको। तो बॉयज़ टीम में ये सबसे खतरनाक हॉबी, इसके प्रश्न पूछने का अंदाज यही जानता है बस, सीखा कहाँ से है वो उसको पता होगा। ये हर्ष श्रीवास्तव, मोनू बघेल बॉयज़ कैप्टन, ये वाइस कैप्टन है। ये गजेंद्र यादव, अभिषेक रावत। तो इनके लिए बॉयज़ के लिए मतलब लड़कियां ताली बजा दो, शानदार जीत तो जीत हो रही है। अब देखो एक होती है मार, मतलब मेरी इच्छा है कि अगर मैं इनको प्रश्न पूछ के इनकी मार लगा लूँ सबकी, हार्दिक इच्छा है मेरी, लेकिन सबकी एक साइड से प्रश्न पूछ के, क्योंकि जो बच्चे नहीं पढ़ के आ रहे हैं उनकी सबकी मार लगनी चाहिए।
क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मतलब मान के चलो तुम 5 लोग पढ़ के आ जाओ, चाहे वो लड़कों की बात करें या फिर लड़कियों की बात करें, बाकी सब लोग मतलब अरे हमें क्या लेना देना, आराम से मतलब देख लेंगे वो लोग। तो फिर मैं कल से एक राउंड और बना दूंगा, उसमें मैं प्रश्न पूछूंगा और अगर प्रश्न के आंसर तुम नहीं दे पाए तो फिर मेरे राउंड में हार नहीं होगी, मेरे राउंड में मार होगी। आ गया नहीं समझ में? तो फिर मार, अगर मार खाने की इच्छा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कल पढ़ के आ जाना है अच्छे से। दूसरी बात आती है कि अब इनमें से अच्छा, तो टाइम अब काम ज़्यादा दिया जाएगा, तुम्हें काम ज़्यादा दिया जाएगा और क्विज होगा, ऑनलाइन होगा, मैं प्रश्न पूछूंगा, मैं पूछूंगा ऑनलाइन मतलब मोबाइल पे। दूसरी बात ये है कि इन 5 लोगों में से सब लोगों का ही शानदार परफॉर्मेंस रहा है, तो किसी को हटा नहीं सकते, किसी को भी नहीं हटा सकते। लेकिन बॉयज़ में से सबसे ज़्यादा आंसर किसने दिए? सबसे ज़्यादा दीपक बघेल सबसे ज़्यादा आंसर दिए आज। दीपक मतलब बॉयज, ये दीपक बघेल दिखता नहीं है ऐसे, ये दीपक बघेल, ये रहा दीपक बघेल, ये रहा। हाँ ठीक है, ये दीपक। और लड़कियों में से सबसे ज़्यादा आंसर किसने दिए? भावना परमार। तो भावना के लिए ताली बजाओ यार। लेकिन भावना परमार टॉप 5 में आती थी, लेकिन 5 से उसको बाहर कर दिया गया है। अब मामला था कि आज उसको एंट्री दे दी जाए, लेकिन एंट्री नहीं दे सकते आज इस वजह से नहीं दे सकते कि इन 5 का ही परफॉर्मेंस बेहतर रहा है, तो कोई ऐसा मामला नहीं रहा है कि मतलब उसकी वजह से एंट्री दे। अगर बाकी बात करो तो गर्ल्स कैप्टन का मतलब परफॉर्मेंस गड़बड़ रहा है बहुत बुरी तरीके से, और इधर बॉयज़ का भी कैप्टन का, दोनों के दोनों ही मतलब गड़बड़ रहे। गड़बड़ इस वजह से नहीं बोल सकते क्योंकि ये सुपरस्टार और इनसे प्रश्नों का, इनका लेवल का भी खतरनाक मामला होता है, तो फिर कोई दिक्कत वाला मामला नहीं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी कल से ध्यान रखना है, मतलब आगे से ध्यान रखना है, अगर मामला गड़बड़ होता है तो तुम्हें भी हटाने में कोई संकोच नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आराम से मतलब कैप्टन दूसरी भी हो सकती है और कैप्टन दूसरा भी हो ही सकता है, ऐसा कोई मामला नहीं है।